भाग जा रहे हैं, आपकी लड़की भाग गई, किसी की भी लड़की भाग गई है, और वैसी स्थिति में जो है आप थाने में जाते हैं, उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं, वहाँ उसके अपहरण की रिपोर्ट, यदि आपको पता है कि इस व्यक्ति ने जो है अपहरण करके ले गया है, तो आप उसके नाम से रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस उसको ढूंढेगी, आपकी लड़की को प्रायोरिटी बेस उसको ढूंढ के लाएगी और फिर उसको पूछताछ करेगी। यदि वो लड़की बताएगी कि ये लड़का उसको जो है फुलवारी लेके ले गया, तो कार्रवाई होगी, वो आजीवन कारावास। आज संपूर्ण भारत में प्रभावी होने जा रही है, जिसका शुभारंभ संपूर्ण भारत में हो चुका है। उसके संबंध में हम उसको शुरू कर रहे हैं। उससे पहले उसकी कुछ जानकारियां देने के लिए जागरूकता से संबंधित हमने ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि ये विषय कानून से संबंधित है। इसलिए हमारे बीच में आज हमारे जिला टीकमगढ़ से कानून विशेषज्ञ, हमारे विभाग के डीपीओ महोदय, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव सर, ये हमारे बीच आए हुए हैं। एडीपीओ मैडम हैं, पॉक्सो विशेषज्ञ हैं। नए आपराधिक कानून पहले से भी कानून व्यवस्था में तो थे, लेकिन जो हमारे यहाँ के नए कानून आ गए, तो आखिर इन कानूनों को लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले अपन इस चीज़ पर फोकस करें, इस चीज़ को समझ लें, तो अपने को ये ज़्यादा आसानी होगी कि ये क्यों लाए गए और इसमें जो बदलाव है वो हमारे लिए कितने सकारात्मक हैं। तो सबसे पहले तो इसके 7-8 कारण हैं। जैसे अभी मैडम ने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ कानून थे वो अंग्रेजों के समय के कानून थे। अंग्रेजों के समय में 1860 की जो है हमारी आईडीसी थी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन एफिडेविट में देना अपने आप में अपराध है, क्योंकि एफिडेविट में कोई बात आपने झूठी लिखी नहीं, आने आप गए नहीं, आने आपको शिकायत करी नहीं, और आपको के पास जो है आपको जमीन लिख के दे दिया, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई है। तो आपको यदि वो बात सही है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं है, तो आप सीधे कोर्ट में जाकर पंचायत फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो कोर्ट चाहे और कोर्ट के पास होने पर कोर्ट चाहे तो स्वयं संज्ञान ले ले और आपकी बिल्डिंग को नोटिस जारी कर या पुलिस को भेज दे कि आप इन्वेस्टिगेशन। ये एक्चुअली मीटिंग नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है। ये जागरूकता अभियान इसलिए रखा गया है क्योंकि आज जो है 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारतवर्ष में नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। तो जो पहले भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय दंड संहिता की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई है। जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसकी जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। इसी तरीके से जो इंडियन एविडेंस था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके स्थान पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सब के जो है नवीन प्रोविजन सहित जो है ये विधियाँ आज से लागू कर दी गई हैं। तो ये जो नए कानून आए हुए हैं ये विक्टिम फ्रेंडली हैं, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने वाले कानून हैं, त्वरित न्याय हो इसके संबंध में भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत अच्छे कानून है जिनसे जो है पीड़ित पक्ष को सम्यक रूप से त्वरित गति से उसको न्याय प्राप्त हो सकेगा। तो किसी भी थाने में रिपोर्ट करा सकता है तो? हाँ, किसी भी थाने में रिपोर्ट करवा सकता है। अभी तक जो व्यवस्था थी कि 0 की FIR होती थी, तो 0 की FIR होने की एक परंपरा थी, उसको जो है कानूनी रूप से कहीं मान्यता नहीं मिली थी। तो ये BNSS आने से इसमें 0 की FIR को भी कानूनी मान्यता मिल गई है। नागरिकों के लिए ये सहूलियत है कि यदि उनके साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो उनको त्वरित गति से न्याय मिल पाएगा और उनको FIR से लेके किसी भी स्टेज में उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस ने जो है एक पुलिस विभाग का एक ऐप आया हुआ है, संकल्प ऐप। यदि संकल्प ऐप पे जाके संकल्प पे आप अपनी FIR दर्ज कराते हैं तो आपको डे बाई डे उसमें आपको वो भी मिलेगा कि आपके ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें क्या प्रयास किए गए हैं, उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। ये बात कानून के बारे में हमारे देश में अभी तक 1860 से लागू कानून जो ब्रिटिश शासनकाल से बना था, उसी हिसाब से अभी तक आपराधिक प्रक्रियाओं पर न्याय की व्यवस्था की गई थी। इसलिए समय की आवश्यकता थी कि अब नए तरीके से होने वाले अपराधों के हिसाब से अपराध विवेचना, थोड़ा सा कानून में सुधारात्मक तरीका और उसको और सरल करते हुए और फास्ट करते हुए हमारे यहाँ नए कानूनों का आज से इम्प्लीमेंटेशन संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। आज उसी को देखते हुए यहाँ हर थाना क्षेत्र में नागरिकों, युवाओं, बच्चों के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है कि क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या परिवर्तन न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में हुआ इसके है। बारे में बताइए, जैसे क्या हाँ, लड़कियां कुछ जैसे शिकार करने आए तो क्या उसकी रिपोर्ट
लेडीज पुलिस ही लेगी? जी, ये पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कानूनी जामा इसको पहनाया गया है। यदि कोई महिला किसी अपराध की रिपोर्ट, महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट करने आती है, तो उसको 100% कोई महिला अधिकारी ही सुनेगी। महिला अधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग में उस FIR को लेगी। वो अपने बताए स्थान पर, अपने जहाँ वो चाहती है, जैसे थाने में आने में अनकम्फर्ट है, नहीं आना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो अपने बताए स्थान पर अपने स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस को बता सकती है कि मैं यहाँ नहीं, मैं फ़लानी जगह पे अपने घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। यही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है, बच्चों के लिए भी कानून में यही है। 376 में एक प्रोविज़न को अलग करके और सुविधाजनक बनाया गया। 376 में एक चीज़ आती थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया, तो इसके लिए अलग से दंड का प्रावधान कर दिया है। अगर स्त्री महिला जो है वो 15 वर्ष से कम आयु की है, ये पुराने कानून में था कि फिर उसकी शादी विवाह का जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, फिर उनको बलात्संग की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि 18 वर्ष का किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है और उनके बीच में पति पत्नी के संबंध होते हैं, तो ये भी गैरकानूनी हो गया और इसमें सज़ा के प्रावधान को भी बढ़ाया गया। तो इस तरीके से जिन चीज़ों की आज नई हिसाब से ज़रूरत थी, उसमें पूरे इसमें कोशिश की गई है कि इसमें सुधारात्मक चीज़ें लाई जाएँ और उनको टेक्निकल रूप से बिल्कुल पॉइंट से उनको सुधारने का इसमें प्रयास किया करने के लिए, विवेचना को समय से करने के लिए, न्याय व्यवस्था में भी इसको समय से सुचारू रूप से करने में, मतलब ये हर तरीके से थाने से शुरू होकर और न्याय व्यवस्था तक समय सीमा के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने की व्यवस्था कराई गई है पहले ही दिन से। यदि कोई व्यक्ति समय से थाने आकर अपनी सूचना नहीं अंकित करा पा रहा है, इसलिए EFIR की व्यवस्था की गई है। विवेचना हो रही है, वो किस स्तर पर है, विवेचक ने कोई चीज़ कितने दिन में कंप्लीट कर ली है, इसकी जानकारी न्यायालय में मामला पहुंचने पर न्यायालय में किस स्थिति में है, इसकी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समय समय पर मिलने की भी व्यवस्था इसमें की है।